हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जिन स्टूडेंट जो कि एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे या जिन लोग जो कि स्टेनोग्राफर के जो कि फॉर्म सबमिट किए होंगे, उन लोग तैयारी जो कि करना स्टार्ट कर दे होंगे। उन लोग जो कि प्रीवियस ईयर 2020-21 के यहाँ पे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पिछले साल पूछा गया, यहाँ पे क्वेश्चन जो कि यहाँ पे कराया जा रहा है, जो कि आप अच्छे ढंग से इसके हिसाब से अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर पाएंगे। जो कि अब प्रीवियस ईयर के कैसे पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे कैसे अब बेस पे क्वेश्चन आया हुआ है, इसके हिसाब से अपने तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कि जीके पोर्शन कर यहाँ पे जो कि क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे जो कि स्टेनोग्राफर का है। तो ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर, जिसे प्राचीन समय में विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा कई बार लूटा गया है, जो कि निम्न में से किस राज्य में यह स्थित है? तो यह महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, पंजाब। तो यह ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर, जिसे प्राचीन समय जो कि विदेशी जो कि आक्रमणकार जो कारियों ने द्वारा कई बार लूटा गया, तो यह निम्न में से जो कि गुजरात राज्य में यह स्थित, जो कि यह आयोग द्वारा थर्ड ऑप्शन इसका लिया गया, जो कि 100% यह सही आंसर है। तो इसका गुजरात सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस शासक ने जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया है? तो सवाई माधो सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई मान सिंह या सवाई जय सिंह। तो निम्न में से जो कि सवाई प्रताप सिंह ने जो कि यह शासक ने जो कि जयपुर में हवा महल का निर्माण जो कि करवाया है। तो सवाई प्रताप सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे जिम्नोस्पर्म्स के तहत वर्गीकृत किया गया? तो पाइनस को, अल्वा, फ्यूनेरिया या अचारा को। तो इसमें जो कि पाइनस को जो कोई जिम्नोस्पर्म्स के तहत वर्गीकृत किया गया है, तो इसका ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पहला आपका पाइनस को जो कि जिम्नोस्पर्म के तहत वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव जो कि रखने वाले कुल कितने व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है? तो 10, 12, 15 या 3। तो 12 सदस्यों को इसमें नामित किया जा सकता है, जिसमें साहित्य, विज्ञान और कला एवं समाज से एवं विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले इसमें जो कि कुल 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अकबर के शासनकाल के दौरान उनके दरबारी दासवंत खालिस्तान में अपने कौशल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। तो चित्रकला, राजस्व प्रशासक, संगीत, तीरंदाजी। तो अकबर के शासनकाल के दौरान उनके जो कि दरबारी दासवंत जो कि चित्रकला, पेंटिंग में जो कि अपने कौशल के लिए काफ़ी जो कि प्रसिद्ध हुए थे। तो यह अकबर के शासनकाल में जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे चित्रकला के लिए दासवंत। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में लवलीना बोरगोहेन को भारत में खालिस्तान जो कि प्रतिनिधित्व करती है। तो तीरंदाजी, मुक्केबाजी, जूडो, शूटिंग। तो अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जो कि लवलीना बोरगोहेन को जो कि मुक्केबाजी में भारत पे इनको प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका बोरगोहेन जो कि मुक्केबाजी जो कि खेल में जो कि इनको प्रतिनिधित्व करती है भारत। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारतीय कॉफ़ी बोर्ड के अनुसार 2020 में भारत का कौन सा राज्य कॉफ़ी के सबसे बड़ा उत्पादक जो कि राज्य है? तो असम, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो कर्नाटक को जो कि कॉफ़ी के लिए जो कि जाना जाता है। तो भारतीय कॉफ़ी बोर्ड के अनुसार 2020 में भारत के जो कि कर्नाटक राज्य कॉफ़ी के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो कि माना जाता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्नाटक में मुख्य रूप से चाय की खेती जो कि कॉफ़ी खेती जो कि की जाती है। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्न भागों में कौन सा भाग इसके संशोधन के लिए जो कि प्रक्रियाओं का विवरण देता है? तो इसका दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भाग 19 में जो कि भारतीय संविधान में जो कि जिसमें संशोधन के लिए जो कि प्रक्रियाओं का विवरण दिया गया है। तो इसका दूसरा ऑप्शन भाग 19 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। निम्न में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान, जिसे हुक मार्क्स के नाम से जाना जाता है, के रूप में मवेशियों के पालन का जो कि पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है? तो यह मेहरगढ़, कोल्डी हवा, जो कि महागढ़ा या गुपकराल। तो इसमें से महागढ़ा, जिसमें इसमें पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी के सतहों पर खुर के निशान, जिसे हुक मार्क्स कहते हैं,
के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है, तो यह महागणस है जो कि पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। खाली स्थान निर्दिष्ट आबादी के स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों या घटनाओं के विवरण और निर्धारकों का अध्ययन, और इस अध्ययन का स्वास्थ्य समस्याओं के नियंत्रण के लिए अनुप्रयोग है। हेमाटोलॉजी, ऑटोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी या सेरोलॉजी। तो इसमें जो कि एपिडेमियोलॉजी, जिससे निर्दिष्ट आबादी में स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों या घटनाओं के वितरण और निर्धारकों का अध्ययन, और इस अध्ययन का स्वास्थ्य समस्याओं के लिए जो कि नियंत्रण के लिए जो कि अनुप्रयोग है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, एपिडेमियोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अंग मानव शरीर में पित्त का उत्पादन करता है? तो अमाशय, फेफड़े, यकृत, विक। तो इसमें से जो कि यकृत जो कि यह जो कि अंग मानव शरीर के पित्त का उत्पादन करता है, तो यह यकृत। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीर्थ यात्रा से संबंधित कर जो धार्मिक भेदभाव पर आधारित था, अकबर ने किस वर्ष तक समाप्त कर दिया गया था? तो 1568, 1572, 1567 या 1563 में। तीर्थ यात्रा से संबंधित कर जो धार्मिक भेदभाव पर आधारित था, जो कि अकबर ने 1563 में जो कि इस कर को समाप्त कर दिया गया था। जो से तीर्थ यात्रा से जो यह कर जो कि लगाया जाता था, तो धार्मिक भेदभाव पर, जो कि अकबर ने 1563 में इसको समाप्त कर दिया गया था। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निकिल और कोबाल्ट नामक तत्वों को उनके चुंबकीय गुणों के संदर्भ में खाली स्थान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो प्रतिलौह चुंबकी, लौह चुंबकी, प्रतिचुंबकी या अनुचुंबकी। तो निकिल और कोबाल्ट नामक तत्वों को उनके चुंबकीय गुण के संदर्भ में जो कि लौह चुंबकी के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो निकिल और कोबाल्ट नामक तत्व जो कि लौह चुंबकी के रूप में इनको वर्गीकृत किया गया है। तो इसका दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। बैसाखी निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो पंजाब, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, बिहार। तो बैसाखी निम्न में से पंजाब राज्य का जो कि पंजाब का जो कि प्रसिद्ध त्यौहार बैसाखी है, याद रखिएगा। इसका पंजाब का बैसाखी जो कि प्रसिद्ध त्यौहार है पंजाब का। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। जनवरी 2020 में घोषित निम्न में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 के लिए सर गॉलफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीती? तो पैट कमिंस, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बेन स्टोक। तो 2020 में जनवरी में घोषित इसमें से बेन स्टोक को जो कि क्रिकेट खिलाड़ी, इन्होंने आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 के लिए सर गारफील्ड जोकर रोबर्ट्स ट्रॉफी इन्होंने जीती थी। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो 299,792.458 किलोमीटर जो कि प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 की पदक तालिका में जो कि शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें से दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय, सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय या पंजाब विश्वविद्यालय। इसमें से पंजाब विश्वविद्यालय ने जो कि यह विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 की पदक तालिका में जो कि पंजाब विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त की थी। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु संविधान द्वारा निर्धारित क्या है? तो 21 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष या 18 वर्ष। तो पंचायत के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु अब आपकी जो कि 21 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ आवश्यक आयु जो कि संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन 21 वर्ष सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने लोगों की याद में प्रतिवर्ष खाली स्थान को राष्ट्रीय जो कि प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाए 6 नवंबर, 15 जुलाई, 23 अक्टूबर, 2 दिसंबर। तो भोपाल गैस त्रासदी जो कि 2 दिसंबर को हुआ था, यह भोपाल गैस त्रासदी मुख्य रूप से वहाँ पे जो कि जान गंवाने वाले जो कि लोगों की याद में यह प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को जो कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिए 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ भी देता है, दिवस के क्वेश्चन भी आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। दिसंबर 2020 तक निम्न में कौन से शीर्ष उद्योग निकाय
जो कि एसोचैम भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल का अध्यक्ष है तो जे मित्तल, विनीत अग्रवाल, निरंजन हीरानंदानी, उदय शंकर। तो दिसंबर 2020 में जो कि विनीत अग्रवाल जो कि शीर्ष उद्योग निकाय भारतीय एसोचैम भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के अध्यक्ष 2020 में विनीत अग्रवाल थे। तो इसका दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष खाली स्थान को हिंसा से पीड़ित मासूम बच्चों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो 4 जून, 4 फरवरी, 4 मार्च या 4 अप्रैल को। तो प्रत्येक वर्ष 4 जून को जो कि हिंसा से पीड़ित जो मासूम बच्चों की स्मृति में यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो कि 4 जून को हर साल जो कि यह दिवस मनाया जाता है। जो हिंसा से पीड़ित मासूम बच्चों की स्मृति में यह दिवस जो कि 4 जून को यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन दिवस से भी पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, निम्न में किस राज्य में पारंपरिक रूप से खर्ची पूजा नामक त्यौहार मनाया जाता है। यह जिसके अंतर्गत 4 देवताओं की 7 दिनों तक पूजा की जाती है। त्रिपुरा, उड़ीसा, केरल, झारखंड में। तो इसमें से त्रिपुरा राज्य में यह पारंपरिक रूप से जो कि खर्ची पूजा नामक त्यौहार मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत 14 देवताओं की मुख्य रूप से इसमें 7 दिनों तक पूजा की जाती है, जिसमें 14 देवताओं की 7 दिनों तक इसमें पूजा होती है, जो कि यह पारंपरिक रूप से खर्ची पूजा त्रिपुरा में मुख्य रूप से यह त्यौहार को मनाया जाता है। तो ये त्रिपुरा से खर्ची पूजा रिलेटेड है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2020 में निम्न में कौन से फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग में जीत प्राप्त की है। तो ATK FC, FC गोवा, चेन्नई FC, बेंगलुरु FC। तो इसमें मार्च 2020 में ATK FC ने जो कि इसमें फुटबॉल क्लब में इंडियन सुपर लीग इन्होंने जो कि जीत प्राप्त की ATK FC ने 2020 में मार्च। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में किसे जम्मू और कश्मीर तथा कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए परिसीमन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आर.के. अग्रवाल, रंजना प्रकाश देसाई, पिनाकी चंद्र घोष, दीपक गुप्ता। इनमें से रंजना प्रकाश देसाई को जो कि जम्मू और कश्मीर के कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए इनको जो कि परिसीमन आयोग का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। तो किसको किया गया, तो रंजन प्रकाश देसाई को अध्यक्ष परिसीमन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, महारानी विक्टोरिया उद्घोषणा को कब स्पष्ट किया कि भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट के नाम पर शासित होगा। तो 16 जनवरी 1789, 23 जुलाई 1878 में, या 1 नवंबर 1858 या 12 जून 1875 में। तो महारानी विक्टोरिया जो कि उद्घोषणा से स्पष्ट किया था कि भारत एक राज्य जो कि सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट के नाम पर शासित होगा। तो यहाँ 1 नवंबर 1858 में यहाँ जो कि उद्घोषणा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या लगभग कितनी है। तो 6.11 लाख, 4.56 लाख या 2.37 लाख, 9.93 लाख। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो कि सिक्किम राज्य की जनसंख्या लगभग 6.11 लाख जो कि वहाँ की जनसंख्या आंकी गई है। तो यह 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार 6.11 लाख सिक्किम की जनसंख्या यहाँ की जनसंख्या। अगला क्वेश्चन हमारा, नाइट्रेट एस्टर बनाने में प्रयुक्त होते हैं खाद्य कीटनाशक, साबुन या विस्फोटक। तो नाइट्रेट एस्टर का उपयोग जो कि विस्फोटक जो कि बनाने में इसका उपयोग होता है। तो नाइट्रेट एस्टर विस्फोटक बनाने में प्रयुक्त होते हैं। इसका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, विस्फोटक। अगला क्वेश्चन हमारा, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो सतलुज, ब्यास, चिनाब, रावी। तो सिंधु नदी की जो कि सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो यहाँ पूछा जाएगा, तो याद रखिए कि चिनाब जो कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो 3rd ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, फरवरी 2020 में आयोजित 70वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में निम्न में किस फिल्म को गोल्डन बियर फॉर बेस्ट फिल्म पुरस्कार दिया गया था। तो जो कि मनुस्क्रिप्ट, डोंट बर्न या अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी या द वुमन हु रैन या देयर इज नो इविल। तो देयर इज नो इविल को 2 फरवरी 2020 में आयोजित 70वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इनको जो कि इस फिल्म को गोल्डन बियर फॉर बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ देयर इज नो इविल फिल्म को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत खाद्यान्न और अन्य खाद्य पदार्थों को खरीदने, भंडारित करने, स्थानांतरित करने, परिवहन करने, वितरित करने और बेचने के प्राथमिक कर्तव्य के साथ भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना किस वर्ष की गई है। तो 1964, 1965, 1967, 1966 में। तो यह खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत
जो भी अन्य खाद्य पदार्थों खरीदने, भंडारित कर, स्थानांतरित कर जितने भी प्राथमिक कर्तव्य के साथ भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना जो कि 1965 में इसकी जो कि वर्ष 1965 में की गई है। तो खाद्य पदार्थ नियम की खाद्य पदार्थ एफसीआई की स्थापना दिवस 1965 में किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मार्च 2020 में महाराष्ट्र सरकार ने खालिस्तान के हवाई अड्डे का नाम छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर रखने की प्रस्ताव को मंजूरी दी। तो अमरावती, जलगांव, कोल्हापुर, औरंगाबाद। तो मार्च 2020 महाराष्ट्र सरकार ने जो कि औरंगाबाद के हवाई अड्डे का नाम छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो औरंगाबाद के हवाई अड्डे का नाम छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर रखने का प्रस्ताव मंजूर रखी गई थी। इससे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को नागालैंड राज्य दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारत में कितनी स्वतंत्र रियासतें एकीकृत की गई थे? तो 562 स्वतंत्रता के बाद भारत में 562 स्वतंत्र रियासतें एकीकृत की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, प्राणी जगत में निम्न में से किस सदस्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं? तो पक्षी में जो कि प्राणी जगत में जो कि पक्षी के 4 जो कि हृदय 4 कक्ष होते हैं। तो पक्षी में जो कि 4 कक्ष होते हैं प्राणी जगत में। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बोरलाग पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाता है? तो यह कृषि के क्षेत्र में बोरलाग पुरस्कार योगदान कृषि क्षेत्र योगदान में दिया जाता है। तो कृषि के विभाग में यहाँ बोरलाग पुरस्कार दिया जाता है। अगला, निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला मास गार्डन विकसित किया जा रहा है? तो उत्तराखंड में जो कि यह इस उत्तराखंड राज्य में पहला मास गार्डन जो कि विकसित किया जा रहा है। तो उत्तराखंड में इसको किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो इसमें सिंधी, भोजपुरी, नेपाली, संथाली। तो भोजपुरी को जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया था। बाकी सिंधी, नेपाली, संथाली को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, भोजपुरी को छोड़ के। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, 26 फरवरी 2020 को निम्न में किस टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो मरियप्पा जो कि शारापोवा ने 2020 फरवरी में जो कि इस टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो मारिया शारापोवा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2018-19 में ऑल इंडिया नॉमिनल जीडीपी किस भारतीय राज्य का सबसे अधिक योगदान रहा? तो महाराष्ट्र का रहा था। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली इंटरनेशनल जो कि सिस्टम ऑफ यूनिट में ऊर्जा की इकाई क्या है? तो इसकी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में ऊर्जा की इकाई जूल है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस संघ ने विश्व वन्य जीव दिवस 2020 पर यूनाइटेड फॉर बायोडाइवर्सिटी नामक एक गठबंधन शुरू किया है? तो यह यूरोपियन कमीशन द्वारा यह गठबंधन शुरू किया गया है। तो यूनाइटेड फॉर बायोडाइवर्सिटी नामक एक गठबंधन यूरोपियन कमीशन ने शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी नदी पटना के पास सोनपुर में गंगा में मिलती है? तो गंडक, महानदी, घाघरा, रामगंगा। तो इसमें से गंडक नदी जो कि पटना के पास सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। तो यहाँ गंडक इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। जम्मू के किश्तवाड़ जिले में स्थित मचैल माता का मंदिर किस देवी को समर्पित है? तो सीता, लक्ष्मी, हिडिंबा, दुर्गा को। तो जम्मू किश्तवाड़ जिले में स्थित जो कि मचैला माता है, यह मंदिर जो कि दुर्गा मंदिर का जो कि दुर्गा देवी को समर्पित है। तो मचैला माता का मंदिर तो यह दुर्गा देवी को समर्पित है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महान वैष्णव संत सुधारक महापुरुष शंकर देव ने निम्न कौन सी नृत्य शैली शुरुआत की थी? तो उन्होंने सत्या जो कि नृत्य शैली की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में किसने द निकिल बॉयज नामक अपनी पुस्तक 2020 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो कोल्सन व्हाइटहेड ने यह जो कि पुलित्जर पुरस्कार कोल्सन व्हाइटहेड ने जीता है। अगला क्वेश्चन, निम्न कौन सा विकल्प टेस्ला नामक ऐसा व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है? तो चुंबकीय अभिवाहन घनत्व को यह टेस्ला नामक ऐसा व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है। तो चुंबकीय अभिवाहक घनत्व इसका सही आंसर हो जाएगा। आज हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी नदी हिमालय नदी प्रणाली की एक नदी नहीं है? तो बेतवा, हिंडन, केन ये सभी हिमालय नदी की प्रणाली है। बाकी जो कि शत्रुंजी नदी यह जो कि हिमालय नदी प्रणाली की यह एक नदी नहीं है। बाकी बेतवा, हिंडन ये के जो कि हिमालय नदी की प्रणाली है जो कि शत्रुंजी को छोड़ के। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए फ्रेंड्स।
और यहाँ पे अपनी तैयारी जो कि कैसे टाइप के करना है आप इसके हिसाब से जो कि देख सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से अच्छे ढंग से कीजिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसे लगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।